हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना अपना स्टडी मन और लगन से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर्स को, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दिए थे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों जगह, जिसका नाम है सर द्विघात समीकरण। क्लास 10th का ये प्यारा सा सब्जेक्ट है आप लोग की तरह। आज हम कुछ टॉपिक्स को लेके आए हैं। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे बातों को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नहीं किए हैं, बउआ हिलाना मत ट्राइपॉड को। तो जो भी लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास, त्रिकोणमिति का क्लास नहीं किए हैं, उनके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल क्लास है। 8.4 पूरा अवेलेबल है, 8.1 शायद पूरा अवेलेबल है। क्या हुआ, 8.2 8.3 नहीं डाले क्यों, डालबो नहीं करेंगे। देखो, तो द्विघात समीकरण कहते किसको है, या फिर द्विघात समीकरण जब भी दिमाग में आएगा तो समझना क्या है। सबसे पहले समझो कि सर समीकरण क्या होता है। क्या बोलेंगे, समीकरण क्या होता है। तो समीकरण सर समझिए, पहले बहुपद समझिए। बहुपद क्या होता है सर, जैसे हम किसी भी फॉर्म में चीजों को लिखते हैं। अच्छा बताओ, 5 बहुपद है। हाँ देखो, बहुपद चेक करने का एकमात्र तरीका है चर मान अचर मान। चलिए तो इसको हटाइए, पहले समझ लेते हैं। पहला ही टॉपिक क्या है आपका, चर मान। क्या है, चर मान। तो सर चर मान यहाँ पे होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो व्हाट इज वेरिएबल, चर मान किसे कहते हैं। देखिए सिंपल समझिए, जो भी आपका ABCD लेटर टाइप में लिखा रहेगा, मतलब A to Z में कोई लेटर्स लिखा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, चर मान। और जहां पे आपको बोला जाएगा कि जैसे A अचर मान है, तहां वहां पे उसको क्या मानना है, अचर मान, अन्यथा चर मान। अन्यथा क्या मान लेना है शिल्पा, चर मान। अगर आपको जैसे लिखा हुआ है 6x, तो यहाँ पे x क्या है, चर मान, 5 क्या है, अचर मान। अब अचर मान को समझो। देखो, तो पहला टॉपिक था चर मान किसे कहते हैं। क्या है, हाँ तो चर मान का जब भी बात आएगा, अब बच्चा की तरह थोड़ा डिफिनेशन नहीं है रट पाएंगे। चर मान सिंपल समझना है सर, A to Z में जो भी लेटर आ जाए, कोई सा भी लेटर आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे सर, चर मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चर मान बोलेंगे। ठीक, जहां पे तुमको बोलेगा कि ABC या फिर DEF या फिर XYZ कुछ भी अचर मान है, वहां पे आपको क्या मानना है सर, हाँ ये अचर मान। अब अचर मान क्या होता है इसको समझिए। अचर मान, अचर मान सर क्या होता है, जैसे हम कोई सा भी नंबर ले लें, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, मतलब एनी नंबर्स बोल सकते हैं। कोई भी, क्या हुआ वो, किसका बच्चा रो रहा है, कोई भी संख्या बोल सकते हैं बुआ, जैसे 2 4 5 10 लाख 20 लाख 50 करोड़, कोई भी संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। 2 क्या है, चलो शिल्पा बताएगी, माइनस में 10 है, अचर मान होगा या नहीं होगा, अचर मान होगा। किरण बताओ, अचर मान होगा। देखो दुनिया का कोई भी मैथ का नंबर देख लेना, अचर मान होगा, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, पॉइंट में हो, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, सिर्फ नंबर आपको देखना है और क्या बोल देना है, अचर मान है। क्या है, अचर मान है। और जैसे सर यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में 1 लाख, क्या लिख दिए सर, 1 लाख। बताओ अचर मान होगा। हाँ, यहाँ पे लिख दिए 12, अचर मान होगा। यहाँ लिख दिए 15, अचर मान होगा। यहाँ लिख दिए 17, अचर मान होगा। मतलब सर कोई सा भी नंबर्स, सबको हम क्या बोल देंगे, अचर मान है। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा कहीं दिखे तो क्या बोलेंगे सर, अचर मान है। अब समझिए कि सर बहुपद क्या होता है। थोड़ा सा एकदम छोटा सा टॉपिक बहुपद समझेंगे और उससे हम समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुपद भी सर बहुत प्रकार का होता है। पढ़े थे रैखिक बहुपद, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं और उसी में कुछ लग जाता है तो द्विघात समीकरण बन जाता है। उसी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखो, जो आपका बहुपद होता है, इसको मिटा दें, इस टॉपिक को समझ गए। चरमान और चरमान, चरमान और चरमान बुआ कभी अभिषेक परेशान करेगा। चरमान का मतलब ABCD में कोई सा भी लेटर जहां देखेगा वो क्या होगा, चरमान। अब कोनो नंबर रहेगा, प्लस हो माइनस हो कुछ भी रहे, पॉइंट में हो, तो क्या हो जाएगा आपका
अचर मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर मान हो जाएगा। गुड। अब इसको सर मिटाते हैं। और टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को पढ़ेंगे तो टॉपिक को भी लिखना है। इससे क्या होता है सर कि हमको पूरा अच्छा से रिवीजन नहीं करना है, टॉपिक से देखना है। चरमान है, अच्छा चरमान, हाँ हाँ ये होता है अचरमान। तो टॉपिक लिखने से क्या फायदा है सर? कौन बताएगा टॉपिक लिखने से क्या फायदा है? कोई बताएंगे? टॉपिक लिखने से क्या फायदा है बुआ? हाँ देखो, टॉपिक अगर आपके पास लिखा रहेगा तो आपको कॉपी में रटना नहीं पड़ेगा कि हाँ चरमानी पढ़े थे, अचरमानी पढ़े थे, इसका ये इसका ये। सिर्फ टॉपिक देखना है। यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं द्विघात समीकरण को पहचानना, ठीक? तो याद आया, हाँ द्विघात समीकरण पहचानना मतलब क्या होता है। टॉपिक देखेंगे और समझ आ जाएगा, ठीक ना? तो इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे है विविधकर विवेचक, किस किस को पता है विवेचक? पता है किसी को? नहीं पढ़ी अभी तक? आज पढ़ लेंगे। चलिए, तो सर बहुपद क्या होता है सो समझिए। बहुपद का हम देखिए ज्यादा इसको मतलब गीजा पट्टी नहीं करेंगे, सीधा समझेंगे। घात समझते हैं, घात, घात समझते हैं, पावर, घात समझते हैं बुआ। जैसे ही x है, x पर पावर कुछ नहीं है तो क्या रहता है? अगर x पर पावर 2 दे दी तो क्या हो गया? 2। x पर पावर 3 दे दिए, x पर पावर 4 दे दिए, तो जो बुआ माथा पर लिखल रहता है नंबर उसी को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। ये क्या है? इसका घात कितना है? 1, इसका घात 2, इसका घात 4। क्लियर है? अब सर यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि बहुपद होने का रूल क्या है कि बहुपद ही होगा और बहुपद नहीं होगा, बहुपद होगा और बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद ये कहता है ऐसा ही होता है बुआ। बहुपद पॉलिनोमियल बुआ ये कहता है कि आप कुछ भी लीजिए, दुनिया का कोई चर मान लीजिए, कोई अचर मान लीजिए, हमको उससे मतलब नहीं। सिर्फ चर मान का जो पावर होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब बताइए कौन कौन बताएंगे पूर्ण संख्या क्या होता है? जो पता था, जो 0 से शुरू होता है। मतलब सर निगेटिव नंबर आएगा? आएगा? नहीं आएगा। पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर कहां से आएगा भाई? तुम लोग देखो अपना अंदर कंफ्यूजन नहीं रखो कि सर क्या पूछ रहे हैं। तुमको सबको पता है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो निगेटिव नंबर आएगा? नहीं आएगा। तो सिंपल बताना है कि सर नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए, तो बहुपद बोला कि हमारा सिर्फ चर मान का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या बोला? घात जो होगा बुआ वो क्या होना चाहिए? घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब आपको हम 2-3 क्वेश्चन देंगे और आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं। तो घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए इतना डिटेल में चीजों को पढ़ा देंगे कि वो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग फंसवे नहीं कीजिएगा, ठीक ना? वैसा बता देंगे। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ज्यादा अभी उसको डिटेल में नहीं समझाएंगे, इसमें बहुत सारा चीज है तो समझिए। जैसे लिख दिए 5x पर पावर 2 प्लस 3x, 2x पर पावर 3 प्लस रूट अंडर x। अब आपको बताना 1 नंबर और 2 नंबर में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। 1 नंबर वाला बहुपद है और दूसरे वाला बहुपद नहीं है। दूसरे वाला सर बहुपद क्यों नहीं है? पावर रूट है। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज पर रूट है तो, किसी भी संख्या पे अगर रूट है तो उस रूट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? उसका पावर कितना हो जाता है? रूट का मतलब पावर कितना? आधा। कितना? आधा। तो यहाँ पे जो x पर रूट है इसका मतलब सर होता है x पर पावर 1/2। क्या होता है? x पर पावर 1/2। तो आज के बाद भूलिएगा, कोई भी संख्या रूट में है तो उसका पावर कितना है? आधा है। कितना है? आधा है। अब एक चीज समझिए, क्या जो इस चर मान पर पावर 1/2 है ये 1/2 पूर्ण संख्या है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। पूर्ण संख्या में कभी भी पॉइंट वाला, कभी भी भिन्न वाला चीज नहीं आता। सिंपल सा नंबर आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपली हम लोग इंफिनिटी तक जाते हैं। कोई बात दिक्कत वाला बात नहीं है वो। देखो
माइनस पूर्ण संख्या कहां से आएगा? पूर्ण संख्या में माइनस आता है? नहीं आता। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बोल रहा है, बहुपद जो बोल रहा है कि घात जो है वो पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और? हाँ, जीरो रहेगा तो बहुपद होगा, क्योंकि सर पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है। अगर जीरो नहीं शामिल होता तो पहले तो बोल देता कि प्राकृतिक संख्या तक रहना, लेकिन पूर्ण संख्या बोला है तो कहीं ना कहीं चर मान पर जीरो भी होगा। अब आपको देखो फंसाएंगे, फंस जाओगे कि नहीं फंस जाओगे? नहीं फंसेगी। चलो, केहन केहन बाबा फंसा दिए तो तुम ही लोग देखो यहाँ। हाँ, हम लिखते हैं, ठीक ना? सिर्फ जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक ना? तब फंसेंगे ना, नहीं तो एगो बोल देगा उधर से एगो। चलो, 5x अपॉन एक्स स्क्वायर लिखिए। पहले अभिषेक जी खड़ा हो जाइए, बताइए ये बहुपद होगा? बैठ गई मंचन जी, बहुपद होगा? बोलना है जोर से। क्वेश्चन देखिए ना, 5x अपॉन एक्स स्क्वायर है, बहुपद होगा? टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ, आप लोग सोच के रखे हुए हैं, बहुपद होगा? नहीं होगा? 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 तो इन दोनों का सही और सबका गलत है। क्यों गलत है सर? देखिए यहाँ पे सर x है, इस x से एक x खत्म खत्म। अब यहाँ क्या बचा सर? 5 अपॉन एक्स। इस x पर पावर कुछ नहीं है तो एक है, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5x पर पावर माइनस क्या? चरमान पे घात जो है वो पूर्ण संख्या है, तो कभी भी हम नीचे नहीं देखेंगे कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है, ऊपर जाने के बाद देखना है। कहां पे? ऊपर जाने के बाद। तो ऊपर जाने के बाद सर है? नहीं है। है? नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ये बहुपद नहीं है। तो फंस गए ना बुआ? आगे आइए। हाँ, आप लोग नहीं फंसे। हम लिख देते हैं सर 5। क्या लिखे हैं? 5। आप बोलिए बहुपद है? बहुपद है? बहुपद है? है? पहले कहीं पढ़ी है बहुपद तुम लोग? झूठ बोलेगी? कहाँ पे? आप बोलिए। हाँ, तो हम क्वेश्चन भी पूछेंगे क्यों है, याद रखना। हाँ बताइए, बहुपद है? है? पूछेंगे क्यों है। अगर नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं सर नहीं पता है, समझा दीजिए। पता है? 9th वाला क्लास में तुम थे, तुम बताओ बहुपद है? आओ इधर, वो बताओ तो बहुपद कैसे है? ये अचर मान है और इसका मान एक है, बट यहाँ क्वेश्चन जो बहुपद बोल रहा है चर मान यहाँ नहीं लिखे हैं, ठीक ना? सुनो ना, यहाँ बोला है सिर्फ चर मान को देखना है, अचर मान को नहीं देखना है। चर मान का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे चर मान आपको लिखाई दे रहा है, अचर मान तो घात देखना ही नहीं है, अचर मान का तो घात देखना ही नहीं, चर मान का सिर्फ देखना है। अचर मान को पहले ही बोले थे देखना ही नहीं, चर मान को देखना है, एक्स वाई जेड जो भी होगा उसका घात देखना है। 5 बहुपद होगा हाँ या नहीं? तो बताओ क्यों होगा? हाँ, बता नहीं सकते लेकिन है। हाँ बुआ आपका नाम सोनाली जी, आप बताइए। होगा? कंफर्म? मंचन होगा? होगा, बट ये कोई नहीं बताएगा कि क्यों है। देखो बुआ, तुक्का मारना अलग चीज है और चीजों को डीपली जानना अलग चीज है। तो कभी भी तुक्का नहीं मारना है, डायरेक्ट ही नहीं रखना है होगा सच, चीजों को डीपली जानना है। आइए देखते हैं, 5 के साथ कोई अचरमान आपको दिखाई दे रहा है? चरमान 5 के साथ कोई चरमान दिखाई दे रहा है? अगर बताइए किसी भी संख्या पर पावर 0 है, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? ये सबको पता है, इसको प्रूव्ड भी किए हुए हैं शॉर्ट्स में, उसको कल देखते हैं, आज इसको देखिए। याद है? तुम तो मोबाइल ही नहीं चलाते, देखो प्रूव्ड अभी भी करना है कि इसको छोड़ दे, इसको कल देखते हैं। इतना समझ लो, किसी भी चीज पे पावर 0 रहता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अच्छा बताओ, 5 के साथ कुछ नहीं गुना हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना एक्स पर पावर, लिख सकते हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ, 5x पर पावर, तो चर मान पर पावर कितना है, 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो बहुपद होगा या नहीं होगा। तो आगे से कोई आदमी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 3, 4, 5, 10, 20 बहुपद है या नहीं है, तो बोलना है बहुपद है। और पूछेगा क्यों है, तो उनको एक्सप्लेन करना है कि बहुपद होने का रूल सर ये है कि चर मान का पावर कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और यहाँ पे x पर पावर 0 इसके साथ है, और 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। अब समझ आया, अब नहीं ना फंसेगी। हाँ, फंस तो गई थी क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करी। तो कोई भी टीचर से पढ़ो, डीप नॉलेज लो कि सर अगर ये 5 मतलब है बहुपद तो क्यों है, जानना जरूरी है कि नहीं है। आ जाइए, जरूरी है कि नहीं है। हाँ, तुम दोनों पिछला बेंच पे चल जाओ, वो तुम दोनों आगे आ जाओ। हाँ, तो अब आइए देखते हैं। तो जब बहुपद में बुआ बराबर 0 कर देते हैं, बहुपद को किसके 0 बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, किसके बराबर, 0 के बराबर, तब वो बन जाता है समीकरण। क्या बन जाता है, समीकरण। जैसे यहाँ पे हम लिखे 5x + 1, ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बराबर 0 जब तक नहीं है तब तक बहुपद है, और जब बराबर 0 कर दिए तब ये क्या बन जाएगा, समीकरण। क्या बन जाएगा, समीकरण बन गया। क्या बन गया, तो सर समीकरण तो बन गया, लेकिन x पर पावर कितना है, 1 है, तो ये बन गया रेखीय समीकरण। क्या बन गया, रैखिक समीकरण। क्या बना, रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण का घात हल कितना होगा, निकलेगा सर, 1 हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा, रैखिक समीकरण का कितना हल निकलेगा, 1 हल। द्विघात समीकरण का कितना हल निकलेगा, 2 हल। त्रिघात समीकरण का कितना हल निकलेगा, 3 हल। तो जितना घात उतना हल निकलेगा, जितना घात उतना हल निकलेगा। ये बात पता चल गया। इसका सल हल कितना निकलेगा, x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। शिल्पा समझ आ रहा है ना, गुड। ये +1 उधर गया माइनस, अब 5 गुना में था नीचे आया। समझना है, गाल पे हाथ देख बैठना नहीं, समझो यहाँ पे। चलिए सर, तो इसको मिटा दें। तो आगे से आपको कोई भी बहुपद में फंसाने का प्रयास करेगा तो फंसेगी। हाँ, बोलो जल्दी, फिर फंसा दे, फिर फंसा दे। चलो, पहले जिसे पूछेंगे वो बताए। खड़ा हो जाओ। बहुपद है, हाँ मंचन, फटाफट बोलना है जवाब। पता है तो बोलो, नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता। नहीं पता है, बोलिए बुआ। बहुपद है, नहीं पता है। आप बताइए शिल्पा जी। नहीं है, है, नहीं है। इनके लिए ताली बजा दीजिए क्योंकि एक बच्चा सिर्फ बताए। अरे हम मास्टर ना है जी, नहीं कैसे फंसाएंगे, ये तुक्का मारिए से वो पता है। कैसे होगा बताओ, प्लस हो गया। देखिए बउआ, ये है किस में, प्लस में, ये किस में है, ये दोनों तो पहले हवा में जाएगा घूमने के लिए स्विट्जरलैंड, ये दोनों तो हटाइए दीजिए। बचा आपके पास क्या, x², 3x², ये हो गया 4x²। तो ये मत समझिए कि जो लिखल है ओकरे में देखना है, सॉल्यूशन भी करना पड़ता है चीजों को, ठीक ना, हल भी करना पड़ता है, और हल करने के बाद आंसर लाते हैं। जैसे यहाँ पे सर बट्टा में x था तो उसको हल करके पहले ऊपर की पावर माइनस आया था, ठीक ना, फिर फंसाए। जितना बार बोलिए उतना बार फंसाए, एक और फंसाए। चलो, कौन बताएगा, बहुपद नहीं है, नहीं है, नहीं है, है, नहीं है, नहीं है। बहुपद है या नहीं है, नहीं है। फंस गए, देखो क्यों नहीं है सर, क्योंकि एगो x² से दूगो कट गया, मतलब दूगो से दूगो कट गया, इस पर एगो बचा, आई तो टोटल ना कट गया।
यहाँ ऊपर 1 बचा, अब x पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1 हो जाएगा, बहुपद होगा नहीं ना होगा? मुश्किल है बाबू समझना। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है तो आराम आराम से तसल्ली रखिए, बनेगा सारा बनेगा, ठीक ना। मार देंगे सर जी, पकड़ के कूट रहे हैं, बच्चा सब फिर रोएगा। देखो तो सर हमारा चरमन और चरमन क्लियर हो गया। हम लोग ये समझ गए कि द्विघात समीकरण जो होता है उसको लिखते कैसे हैं। तो बहुपद में जब हम बराबर उसको 0 के बराबर कर देते हैं तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। ये बात समझ आ गया? समझ आ गया? अब आइए देखते हैं, अब द्विघात समीकरण को सर पहचानेंगे कैसे कि द्विघातीय समीकरण। दे देगा कुछ, अब बोलेगा जी द्विघात समीकरण है, बोलेंगे है, एक राय जरा क्या हुआ देखो। अब वो बोलेगा है 5x, द्विघात समीकरण है, तुम लोग से पूछ रहे थे है क्यों है, हमरा की पता। देखिए सबसे पहले सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जाने कि उसको लिखते कैसे, उसको लिखते कैसे है। तो सर पॉइंट देंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप सर होता है ax स्क्वायर, ax, अच्छा या कारण लगा, इस सब चीज पर विशेष ध्यान दीजिए, इस सब चीज पर नहीं हो दीजिएगा तनी मनी चलेगा, लेकिन इस सब चीज पर दीजिए, ठीक ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। मतलब कोई भी चीज इस कंडीशन में लिखा रहेगा तब हम बोलेंगे कि वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें भी सर कुछ रूल है, उस रूल को समझते हैं। आइए, यहां पे बोला कि a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। कौन कौन बताएगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कोई बता सकते हैं क्यों नहीं होगा? आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिल्पा जी खड़ा हो जाइए। द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना होता है? है कितना समीकरण? द्विघात समीकरण। क्वेश्चन में ही आंसर है सर द्विघात, तो घात कितना होना चाहिए? 2 होगा, बैठिए। द्विघात, घात कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 2। त्रिघात कितना होना चाहिए? रैखिक 4। आइए, तो सर यहाँ पे हमको कोई बताइएगा कि a जो है वो 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? कोई बच्चा? कोई बच्चा नहीं। एक चीज बताइए, अगर इस a के जगह पे हम 0 रख देते हैं तो क्या होगा? ये टोटल 0 हो जाएगा। अगर ये टोटल 0 हो गया तो ये तो बेचारा अकेला बच जाएगा, bx प्लस c बराबर 0। क्या इसका मैक्सिमम घात 2 है? तो द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। तो इसका कंडीशन आया कि सर a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं है। आप b को 0 कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो हट हो जाएगा। मैक्सिमम घात सिर्फ देखना है 2 है कि नहीं, मैक्सिमम घात देखना है 2 है कि, तो मैक्सिमम घात 2 होने के लिए सर यहाँ a 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। तो सर ये जो आप a b c लिखे हैं, ये अरे स्टिक लाओ इधर, इधर दोनों इधर। कौन कौन ही कर रहा था? इधर इधर जल्दी। अरे क्लास चल रहा है तुमको नहीं पता है? कॉपी रख क्या, कॉपी रख क्या, लाइव क्लास में तुम नाटक करता है रे। तुम पहले इधर चप्पल खोल के ऊपर नाटक करता है। हम बोलते हैं अरे तुम भर दिन खेलते रहता है, हमको देखता है तो भाग का जाता है, भागते हैं फिर करेगा बदमाशी। जब क्लास चल रहा है, बच्चा लोग पढ़ रहा है, आपका टाइमिंग अभी हुआ है 7 बजा है, और ऊपर से आपको क्लास में एंट्री दे रहे हैं, तो शांति से ना बैठना है। वो बोल रहा, हाँ वो बोल रहा था, और तुम ही नहीं कर रहा था। हमारे कान में है, पिछला बच्चा जो बोलता है इससे सुनाई दे देता है। जाओ
इधर और बदमाशी करता है। हाँ, दांत इसका देखो, बदमाशी करता है, बदमाशी फिर करेगा। हाँ, नहीं करेगा, जाओ बेटो, बदमाशी नहीं। हाँ, तो क्लास डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं। आप लोग तो आते जाते रहते हैं, ये लोग कभी कभी आते हैं। क्या हुआ? हाँ तो सर, अच्छा यहाँ जो ए बी सी लिखा हुआ है ये क्या है, कौन कौन बताएगा? यही पॉइंट था कि हर जगह ए बी सी चरमान नहीं। ये जो ए बी सी है वो अचरमान है। क्या है? मतलब सर इस ए बी सी के जगह पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए कंडीशन क्या है? अब देखिए कोई नंबर देकर के इसको बताता कि यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए, क्योंकि सर वहां पे 2 नहीं होगा, 2 के अलावा 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको मान लिया ए बी सी। अब ए की जगह आपके जो मन है वो दीजिए, बी की जगह पे आपको जो मन है वो रखिए, सी की जगह पे आपको जो मन है वो रखिए। तो ए बी सी क्या है सर? अचरमान है। और ए बी सी क्या है सर? वास्तविक संख्या है। क्या है? और वास्तविक संख्या में सर कोई सा भी संख्या आता है, पता है ना? वास्तविक संख्या। समझ आ गया? अंडरस्टैंड और बेटर स्टैंड। आई एम स्टैंड, यू आर सिटिंग। हाँ बुआ बोलिए। तो सर एबीसी समझ गए, अचरमान है। और एबीसी क्या है सर? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। द्विघात समीकरण का सर व्यापक रूप को समझ गए? इधर लाइए तो। वाह क्या हैंडसम लड़का, सॉरी मोबाइल है, देखो तो अच्छा लग रहा है। ये मेरा पुराना फोन है, इसी फोन से सर वीडियो शूट करते थे, इहो से पहले मम्मी वाला से। हाँ बदलाएगा तू? हाँ क्लास खत्म होने के बाद चलेंगे, हमको भी थोड़ा सा कुछ कुछ लेना है, मेडल उडल लेना है। देखो तो एबीसी सर अचरमान और एबीसी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब कोई सा भी संख्या अगर एबीसी की जगह पे रहेगा तो घबराना नहीं है, घबराना है नहीं, ठीक। अब सर यहाँ पे पता चल गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस c के रूप में कोई सा भी चीज रहे तो बोल देंगे बहुपद है। जैसे यहाँ रहेगा सर 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, बोलो बहुपद है? क्योंकि सर ए बी सी की जगह कोई ना कोई वास्तविक संख्या है और एबीसी जो है वो तीनों क्या है? अचरमान। क्या है? अचरमान। तो हम पहले ही बताए थे कि अचरमान क्या होता है। हाँ एबीसी को कंडीशन मान सकते हैं कि सर एबीसी क्या है? अचरमान। तो मानने के लिए कुछ और है, यहाँ पे लिख देता कि राम मोहन आलुआ कलुआ जो है वो अचरमान है, तो छोटा छोटा चीजों को लिख दिया, लिख दिए, तुम लिख लो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैथ समझने का चीज, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ए लिखने से ज्यादा बेटर क्या है? मोहन लिखना या फिर राम लिखना या फिर अलुआ लिखना, कलुआ लिखना। छोटा सा नाम दे दिए ए, क्या? बी सी, कंडीशन को मान सकता है। आइए, हाँ तो ये सर क्या हो गया? द्विघात समीकरण। कोई अब पूछेगा सर द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना होता है सर? 2। न्यूनतम मतलब 2 ही होता ही है, मतलब कोई पूछेगा इसका घात कितना होता है तो 2, 2 से कम और 2 से ज्यादा द्विघात समीकरण ना होगा, ठीक। तो अब आपके बीच कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसको हल करके बताना है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, और उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा? हाँ एगो ये बचा है, तो पहले वो समझ लो ना उसके बाद। अच्छा यहाँ पे क्या क्या समझ गए सर? ए बी सी समझ गए? अच्छा ए बी सी क्या है सो बताओ। ए जो है वो क्या है? x² का गुणांक है। क्या है? x² का गुणांक है। क्या है?
गुणांक मतलब सर क्या होता है, मल्टीपल है, क्या है मतलब जो जिसके साथ गुना होता है, जैसे तुम्हारे साथ वो गुना हो रही है तो तुम्हारा गुणांक क्या है, शिल्पा, और शिल्पा का गुणांक सोनाली, सोनाली का गुणांक शिल्पा, शिल्पा का गुणांक सोनाली। क्लियर? आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। देखिए तो यहां सर ए के साथ क्या गुना हो रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बोलेंगे ए जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर बोल दिए कि एक्स स्क्वायर क्या है तो ए का गुणांक। यहाँ पे बी क्या है सर, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है सर, है सी सर क्या है, अचर मान है, क्या है अच्छा यहाँ पे सी की जगह हम लिख दे कि सी जो है वो एक्स पर पावर 0 का गुणांक है तो गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि सर एक्स पर पावर 0 का मान एक, कहीं ना कहीं एक का ही ना गुणांक है। गुड, तो इतना बात समझने में किसी को कोई कठिनाई दिक्कत कष्ट नहीं ना है, इतना बात सबको समझ आ गया, अंडरस्टैंड हो गया, क्लियर है सबको? लिखना भी है किसी को कि घर पे लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री का लिख लिए 8.4, मैं झूठ बोल रही है। अच्छा तो फिर तो यही दिक्कत है, देखिए अगर हम ऑनलाइन आपको लाइव क्लास दे रहे हैं तो इसका मतलब उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास है जो पढ़ रहे हैं, जो कहीं लिखेगी ऑनलाइन क्लास है, जो बच्चा क्लास में भी नहीं लिखना चाहते वो ऑनलाइन लिखेगी, लिखेगी तुम, घर मोबाइल है, पढ़ती है वीडियो देख करके। 8.4 कंप्लीट हो गया, 8.4 का लेक्चर भेजे थे ना ग्रुप पे, देखी थी ग्रुप पे, हाँ? और जो बच्चा देख रहा है वीडियो को वो कमेंट कर देगा अपन नाम, ठीक है ना, पता चल जाएगा हाँ ये बच्चा देख लिया, तुम्हारे साथ वो देखेगी उसका भी नाम कमेंट कर देगा, ठीक है ना। तो आज 8.4 हम कल शाम में आज चेक करेंगे किसी भी हाल में जी, परसों पढ़ाए आज, हाँ तो परसों पढ़ाए, आज तुम जाएगी, अभी 10 मिनट में बन जाएगा 10 क्वेश्चन, आधा कंप्लीट है, 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट होने तक कितना समय लगेगा, 10 मिनट। आओ अब कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। सिंपली आपको चेक क्या करना है सर, उसका पावर चेक करना, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। अच्छा द्विघात समीकरण को पहचानना सीख गए कि नहीं सीख गए, क्या होता है कितना मैक्सिमम पावर होना चाहिए, कू के करता है रे बुआ, तोरा कुछ याद आ रहा है कि? देखो पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में लिखा हुआ है बुआ 2x - 3। देखिए बराबर के बाद कुछ ना कुछ डिजिट है, बराबर के बाद कुछ ना कुछ डिजिट है, हाँ तो बोलेंगे क्या सर ये द्विघात समीकरण है। अब उसके बाद क्या चेक कर, मतलब बराबर के बाद 0 होता था ना, यहाँ बराबर के बाद कुछ है ना, हाँ तो अब यहाँ पे एक पहला, हाँ जी, अरे बराबर कहीं है उससे तुमको क्या मतलब है, इस सब चीज को उठा के इधर कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, क्या बुआ कर देंगे नहीं कर देंगे, कर देंगे। अब आपको चेक करना है सर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2, तो इसको देख के जज मत करना है, अगर पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, पहले इसको बनाएंगे, क्या करेंगे बनाएंगे। आइए तो ये टूटेगा a + b का होल स्क्वायर पे, ठीक, a² + b² + 2ab बराबर 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 3 दूना, ये समझ आया सबको, कर लेगी इतना, सॉरी क्या नाम है अर्पिता, कर लेगी इतना। अब देखो क्या है, ये 2x प्लस में, ये 2x प्लस में कट जाएगा, हाँ ये देखो x² + 1 माइनस में 6 इधर आएगा, प्लस में 6 बराबर 0, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, ये हो जाएगा x², ठीक, 6x बराबर 0, तो ये आया फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर में देखना है घात कितना होना चाहिए 2 है, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, ठीक, क्लियर। तो पहला सर क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह 1-2 क्वेश्चन हम बता देते हैं जो हार्ड हमको लग रहा है,
उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक होगा सबके पास। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन घर से बना के लाना है, ठीक है ना। और हम 4.1 का सारा क्वेश्चन लेक्चर को रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है ना, कि क्लास में ही बता देंगे। पहले आप लोग कल ट्राई करके आइएगा शाम में, ठीक है ना। शाम में लगेगा कि हाँ बन रहा है तब छोड़ देंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक ना। या फिर एगो दूगो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे। चलिए वो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है x+2 x-2 3x+5 बनेगा। देखो a+b इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बराबर 3x+5, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x होगा, ये 4x इधर है, इधर आएगा तो माइनस में 9 है, बराबर हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो सर सबसे पहले द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए उसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा उसको देख करके जज करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। मनचान आज तुम्हारा काम रहेगा पूरा बोर्ड को चमकाना, ब्लैक हो रहा है। हाँ बोर्ड बोल रहे, बोर्ड। चलो तो मेन टॉपिक पे बढ़े हम, विविधकर या विवेचक। इसको बना के देखना, नहीं बनेगा जहां वहां पूछ लेना। वैसे जिसको सॉल्यूशन करना आता होगा सबसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब जिसको जोड़ घटाव नहीं आता होगा उससे तो नहीं बनेगा, क्या हुआ। तो सर लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक है विविधकर। क्या है विविधकर? इसी को सर अगर लिखा हुआ मिल जाएगा विवेचक, क्या मिल जाएगा, विवेचक। तो डरना नहीं। देखिए सबसे पहले सर विविधकर या विवेचक को डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। मतलब सर द्विघात समीकरण के अंदर कहीं भी डी लिखा हुआ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, विवेचक या विविधकर। क्या हो जाएगा, विवेचक या विविधकर हो जाएगा। तो सर इस जो डी है इसका कुछ ना कुछ सूत्र होता होगा निकालने का। तो सुनिए, डी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। रट नहीं लेना, मतलब याद कर लेना बढ़िया से। डी बराबर कोई फॉर्मूला पूछेगा क्या बोलना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी ए सी क्या है, याद आया कुछ, याद आया कुछ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अचर मान। तो ए क्या है सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, अचर मान। मतलब जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा उसमें से पहले एबीसी को निकाल लेना है। एबीसी को क्या करना है, निकाल लेना है, क्या क्या वैल्यू है एबीसी का, और उसके बाद पटक देना है जा और हल कर देना है, विवेचक या विविधकर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन देते हैं, जो सबसे पहले बनाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी बनाओ, क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। आंसर आया? नहीं आया आंसर? अरे दिमाग में कैलकुलेशन करो ना। बी स्क्वायर हो गया, बाप रे बाप, उतना लिखेगी तब तो दिन से रात हाथ फास्ट चलाना सीखो। मतलब मेरे बोलने से पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए। हो गया कल्याण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ईयर देगी, 5 नंबरिया क्वेश्चन। इतना देर लग गया था तो हो गया। अरे सिंपल समझ, बी स्क्वायर क्या है पूछ रहे हैं, विविधकर का वैल्यू बताने तो है कर रही, यहाँ पे है नहीं है वाला काम ही नहीं करना है। देखिए बुआ, सबसे पहले एबीसी का मान निकालो, ए का मान, बी का मान, सी का मान। तुम लोग बनाते रहो, बन गया। हाँ सर डी का वैल्यू कितना रखना है, बी स्क्वायर, तो बी का मान -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान 3 गुना 2, तो डी बराबर देखो -4 का स्क्वायर कितना होगा, बहुत जल्दी बोलो शिल्पा। -4 का स्क्वायर 16 प्लस या माइनस, यहाँ देख, -4 गुना -4
माइनस माइनस प्लस, 4 चौका, मतलब माइनस वाले चीज पे अगर पावर सम संख्या है तो क्या होगा, प्लस, और विषम संख्या है तो माइनस। अगर यहीं पे -4 पावर 3 रहता तो माइनस में क्या आता, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक। यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12 दूना 24, तो डी का मान कितना है माइनस में, क्या है माइनस में। फिर हम बताएंगे कि जब डी 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो या फिर 0, तो उसका मूल्य वास्तविक होगा, समान होगा, असमान होगा, क्या होगा नहीं होगा उसको भी समझाएंगे। अभी ये समझ गए डी का वैल्यू निकालना। अब निकलेगा फटाफट, तो लो दूसरा क्वेश्चन। किस किस को समझ नहीं आ रहा, तुमको समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, किसको किसको नहीं आया, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, किस किस को समझ नहीं आया। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था 3x² - 4x + 2 = 0। ये आपके पास फॉर्मूला है d = b² - 4ac। पहले आप इसमें से a b c का मान निकाले। a का मान क्या था, x² का गुणांक 3 है, 3 लिख दी। b क्या है सर, x का गुणांक -4 तो -4 लिख दी। c का मान क्या है सर, अचर मान ली 2 लिख दिए, ठीक। अब ये आपके पास क्वेश्चन था, तो d बराबर क्या होता है b², तो b का मान कितना है सर -4, तो b² तो -4 का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस 4 था 4 दिए। a का मान कितना है सर 3, तो 3 दिए। c का मान कितना है 2, तो 2 दिए। सब गुना में था, गुना में कर दिए। -4 का स्क्वायर 16, माइनस था माइनस दिए, 4 तिया 12 दूना 24, 16 में 24 गया कितना -8। क्लियर है सबको, डाउट नहीं ना है। 10 बार पूछेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख के जाना जल्दी, जल्दी बनाओ। प्लस में माइनस में, प्लस में, आइए देखते हैं। मेरे हिसाब से तो माइनस में आएगा आंसर। हाँ देखो, b² माइनस b का मान कितना है -2 का स्क्वायर 4, a का मान 5 और c का मान, तो -2 का स्क्वायर 5 चौक 20 दिया, 5 चौक 20 दिया, आंसर आएगा 50। मैं दिखाओ तो, हाँ सही है। तो समझ आ गया सबको। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, घर से बना के लाना, ठीक ना। एक काम करना, देखो 4.1 का, देखो वो इधर सुनो, 4.1 का पहले चेक करना है कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, कि द्विघात समीकरण चेक करना है या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो जो है उसका डी निकाल के लाना है, मतलब सर विवेचक निकालना। हो जाएगा, हो जाएगा, सबसे जल्दी बोलो। हाँ 4.1 का सर क्या क्वेश्चन है, 8 को क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में पहले चेक करना है कौन कौन द्विघात समीकरण है, मतलब पहले हल करके एक आंसर लाना है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक ना। आज से एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन ऐसा तुमको मिल जाए तो यहां बताओ a का मान कितना है 1, b का मान कितना है, कुछ नहीं है, b का मान x का गुणांक नहीं है तो कुछ नहीं है, तो क्या है 0, c का मान सॉरी -2, तो जिसका वैल्यू जैसे x का गुणांक है यहाँ नहीं दिख रहा है तो वहां पे 0 होगा, अचर मान है ही नहीं तो वहां पे क्या होगा 0 होगा। समझ आ गया, क्यों 0 होगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं x 0 से मल्टीप्लाई होगा तब ना गायब हो गया 0 होके। समझ आ गया, चलिए बहुत अच्छा। तो आज का होमवर्क सर SW क्या रहेगा, 4.1 का जो भी है उसमें चेक करना है आपको कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, ठीक। और उसके बाद उसका विवेचक या विविधकर निकाल के लाना, दोनों एक ही चीज है। अच्छा मूल बता दे कि मूल वास्तविक और समान समान क्या है, नहीं है कल बताएंगे, अभी बता दें। देखो अगर डी का मान 0 के बराबर होगा, जैसे अभी डी का मान हम निकाल रहे थे, तो कभी प्लस में आ रहा है कभी माइनस में आ रहा है, कभी ऐसा भी होगा 0 भी आ जाएगा। तो डी का मान अगर 0 होगा
तो मूल जो होगा बुआ, मूल का मतलब होता है उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, क्या आएगा, आंसर, जो हल आएगा। तो द्विघात समीकरण तो उसका आंसर कहीं ना कहीं दुगो आएगा। तो जो मूल होगा उसका वो वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, और समान होगा, क्या होगा, समान का मतलब सर क्या होता है, समान का मतलब होता है जैसे दुगो मूल आएगा ना, तो जैसे एगो आया दू तो दूसरे दुए रहेगा, एगो -5 तो दूसरा भी -5, एगो -3 तो दूसरा -3, ठीक। मतलब मूल जो आएगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा जब डी का मान 0 होगा। अब सर दूसरा आएगा ऐसा कंडीशन की डी का जो मान होगा मूल वास्तविक समान, डी का मान जो होगा वो 0 से छोटा हो गया, क्या हो गया, पहले बड़ा वाला देख लो, 0 से क्या हो गया, बड़ा, मतलब सर कहीं ना कहीं पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से बड़ा 1 2 3 4 पॉजिटिव बन जाएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव, धनात्मक ही संख्या होगा 0 से बड़ा, 0 से पहले ना माइनस वाला होता है। हाँ, तो यहाँ पे सर जो होगा मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, मूल जो होगा लेकिन असमान होगा, क्या होगा, इसका मतलब सर मूल वास्तविक तो है, रियल में पता चल रहा है कि हाँ मूल है, उसका आंसर आया है, लेकिन वास्तविक का मतलब और इसका वास्तविक मतलब समझो, वास्तविक का मतलब मूल निकलेगा, वास्तविक का मतलब मूल होगा, निकलेगा, वास्तविक में निकलेगा, लेकिन मूल जो होगा वो समान होगा जब डी का मान 0 होगा, और जब जी का मान 0 से बड़ा होगा मूल निकलेगा लेकिन असमान होगा, मतलब एगो आंसर 2 आएगा, एगो आंसर 3 आएगा, एगो 4 आएगा, एगो 5 आएगा, एगो 6 आएगा, एगो 7 आएगा, -5 तो एगो -2, मतलब असमान होगा। मूल जो होगा, मूल का मतलब सर आंसर, मूल का मतलब आंसर, हल, क्या होगा, हल, तो वो अलग अलग आएगा, ठीक ना। इसको समझने में डिफिकल्टी नहीं समझना, असमान समान इसको सिंपल समझना कि डी का मान 0 है मतलब हल जो होगा एक रंग आएगा, समान आएगा, वास्तविक होगा लेकिन समान आएगा, मतलब सर 0 और धनात्मक संख्या जब आएगा डी का मान तभी वास्तविक होगा, और जब डी का मान सर क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, मतलब माइनस में आएगा, तब इसका अवास्तविक होगा, इसका कोई हल निकलेगा नहीं। तो जब कोई क्वेश्चन का हल आपसे नहीं निकलेगा तब वहां पे पहले डी का मान चेक करना है, क्या करना है, अरे तो पहले तो डी का मान चेक कर लो विवेचक, अगर विवेचक माइनस में आ रहा है तो समझ जाना है कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। अरे लड़का समझ रहा है, उठा के बिक देंगे, समझ रहा है, हाँ। तो डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल जो होगा बुआ अवास्तविक होगा, क्या होगा, मतलब सर मूल इसका नहीं निकलेगा, मूल इसका क्यों नहीं निकलेगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, क्या होता है 2, ऐसे कर रहे हैं, बहुत आसान चीज है, इसको सिद्ध भी करेंगे, ठीक ना, अभी कर दे कल के क्लास में। देखिए रूट के जो अंडर आप देख रहे हैं बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac किसका वैल्यू है, डी का, अरे डी बराबर है बी स्क्वायर -4ac होता है, हाँ, तो इसका मान क्या हो गया, डी, क्या हो गया, ये सब चीज लिख लो ना, ये सब चीज लिख लो ना, काहे कि अभी वीडियो थोड़ी नहीं जाएगा, वीडियो शाम में जाएगा, हाँ अभी जाएंगे इसकी एडिटिंग करेंगे फिर डालेंगे ना, तो कुछ कुछ पॉइंट लिख लो जिसको याद करना है, जैसे ये टॉपिक सब लिख लो, द्विघात समीकरण को पहचानना सीखिए गई, ठीक, फॉर्मूला जो है उसको लिख लो, डी बराबर जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए, हाँ बी स्क्वायर -4ac इसको लिख लीजिए, ये सब चीज लिख लेना है, अभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक ना। तो ये रूट अंडर क्या आ गया सर डी, अब एक चीज बताओ, डी का मान अगर 0 होगा, डी का मान अगर, तो ये जो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस दोनों का वैल्यू 0 हो गया, अरे किसी भी संख्या में तुम 0 जोड़ो या घटाओ उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा बी और ए का मान सेम सेम आएगा दोगो हल, अगर यहाँ माइनस में आ जाएगा तो इसका कोई हल ही नहीं होगा क्योंकि रूट में माइनस नहीं होता है, पता है ना, तो ये अवास्तविक हो गया, मतलब डी का वैल्यू सर क्या होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक, गुड, ये फॉर्मूला लिख लो, हो सकता है तो घर पे एक दो बार पढ़ लेना जो आगे चल के परेशानी ना हो। तो आज का क्लास ये समझ आ गया सब कुछ, मूल वास्तविक और समान समान, इसको भी लिख लेना, याद कर लेना, ठीक ना। चलिए तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो भी लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या बुआ, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं आपसे साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।